मैं डॉक्टर दीपक शर्मा कार्यक्रम आपकी किस्मत में दर्शकों का स्वागत करता हूं। कार्यक्रम आपकी किस्मत और यूट्यूब चैनल के माध्यम से दर्शकों को हम ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, ग्रह नक्षत्र से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जानकारी प्रदान करते आए हैं। ज्योतिष शास्त्र में राजयोग की चर्चा की गई है और ये राजयोग क्या होता है, आज हम दर्शकों को इस विषय में संक्षिप्त जानकारी प्रदान करेंगे। राजयोग में सर्वप्रथम चर्चा आती है पंच महापुरुष योग की। ये पंच महापुरुष योग क्या होता है और कैसे आपकी जन्म पत्रिका में ये निर्मित होता है। पंच महापुरुष योग के निर्माण के लिए केंद्र स्थानों का अध्ययन आवश्यक है। जन्म पत्रिका में 12 भाव होते हैं और जन्म पत्रिका के 12 भाव में से 4 केंद्र स्थान होते हैं। यदि हम इन 4 केंद्र स्थानों की चर्चा करें तो प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव, ये 4 केंद्र स्थान होते हैं। इन 4 केंद्र स्थानों में ग्रहों की उपस्थिति को ज्योतिष शास्त्र में विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। कोई भी ग्रह यदि इन केंद्र स्थानों पर बैठता है तो वो ज्यादा फलदायी होता है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांतों में वर्णित है। पंच महापुरुष योग की हम चर्चा करें तो 5 ग्रहों से ये पंच महापुरुष योग निर्मित होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं रोचक योग की। रोचक योग मंगल से निर्मित होता है और जन्म पत्रिका के केंद्र स्थानों में यदि मंगल अपनी स्वराशि जैसे मेष राशि, वृश्चिक राशि अथवा अपनी उच्च मकर राशि में विराजमान होता है तो रोचक योग का निर्माण होता है। मंगल के रोचक योग को पंच महापुरुष योग में से एक माना गया है। जैसा कि हमने बताया कि केंद्र स्थानों में मंगल यानी मंगल अपने स्वराशि अथवा अपने उच्च राशि में है तो रोचक योग का निर्माण होगा। और यदि रोचक योग आपकी जन्म पत्रिका में निर्मित होता है तो ये बहुत ज्यादा शुभ फलदायी होता है। ऐसे जातक जिन जातकों की जन्म पत्रिका में रोचक योग का निर्माण हो रहा है वो जातक अपने जीवन में बहुत ज्यादा सफलताओं को अर्जित करते हैं। दूसरा पंच महापुरुष योग बुध से निर्मित होता है। इसे भद्र योग कहा जाता है। 4 केंद्र स्थान जैसे प्रथम, चतुर्थ, सप्तम अथवा दसम भाव में यदि बुध अपने मिथुन अथवा कन्या राशि में विराजमान है तो भद्र पुरुष महाराजयोग का निर्माण होता है। अर्थात बुध के स्वराशि का होकर केंद्र स्थान पर बैठने से भद्र महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है। ऐसा व्यक्ति जिसकी जन्म पत्रिका में बुध के कारण भद्र महापुरुष योग निर्मित हो रहा है वो जातक भी अपने जीवन में बहुत ज्यादा ऊंचाइयों को प्राप्त करता है और बहुत ज्यादा सफलताएं उस व्यक्ति को हासिल होती हैं। यदि हम तीसरे महापुरुष योग की बात करें तो तीसरा महापुरुष योग देवगुरु बृहस्पति के कारण निर्मित होता है। इसे हंस योग बोला गया है।
यदि आपके जन्म पत्रिका के 4 केंद्र स्थानों में, जैसे प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव में बृहस्पति अपने स्वराशि धनु अथवा मीन में या अपने उच्च कर्क राशि में विराजमान है, तो हंस योग का निर्माण होता है। केंद्र स्थानों में बृहस्पति के स्वराशिगत अथवा उच्च राशिगत होने पर हंस महायोग निर्मित होता है। चूंकि बृहस्पति की दृष्टियां भी पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि होती है, यदि केंद्र में बृहस्पति विराजमान हो जाए तो ऐसा जातक अपने जीवन में बहुत ज्यादा सुख समृद्धि का भोग करता है। वो असाधारण व्यक्ति होता है और जीवन में सफलता के शिखर पर विराजमान होता है। यदि हम शुक्र देव के कारण बनने वाले पंच महापुरुष योग की बात करें, तो शुक्र देव से मालव्य योग का निर्माण होता है। शुक्र देव अपने वृषभ अथवा तुला राशि में स्वराशिगत होकर केंद्र स्थान में विराजमान हो, अथवा शुक्र देव अपने उच्च मीन राशि में होकर के केंद्र स्थान में विराजमान हो, तो मालव्य योग का निर्माण होता है। शुक्र देव के केंद्र स्थान में बैठने और मालव्य योग के निर्मित होने से जातक अत्यधिक सुंदर रूपवान होता है। उसमें विशेष आकर्षण की शक्ति आ जाती है, और यदि मालव्य योग का निर्माण होता है तो ऐसा जातक कला के क्षेत्र में अथवा फिल्म उद्योग में या ऐसे ही फिल्म उद्योग से जुड़े हुए क्षेत्रों में विशेष ख्याति अर्जित करता है। ज्यादातर फिल्म कलाकारों की जन्म पत्रिका में मालव्य योग को देखा गया है। मालव्य योग शुक्र देव से बनने वाला एक अति विशिष्ट महत्वपूर्ण योग है। अब बात आती है शनिदेव के कारण यदि जन्म पत्रिका में कोई पंच महापुरुष योग निर्मित हो रहा है, तो वो सस योग के नाम से जाना जाता है। यदि जन्म पत्रिका के केंद्र स्थानों में यानी प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव में शनिदेव अपनी मकर अथवा कुंभ राशि में स्वराशिगत होकर बैठ जाएं या अपनी तुला राशि में उच्चका होकर बैठ जाएं, तो शनि देव के केंद्र स्थान में स्वराशिगत अथवा उच्च राशिगत होकर बैठने से ससयोग नामक महापुरुष, पंच महापुरुष योग का निर्माण होता है। शनि देव का केंद्र स्थान में सस योग निर्मित करना राजकीय सेवाओं और राजकीय कृपा का कारण बनता है। ज्यादातर प्रशासनिक सेवा या उच्च राजकीय पदाधिकारियों की जन्म पत्रिका में सस योग देखा गया है। बहुत सारे प्रधानमंत्रियों की जन्म पत्रिका में भी सस योग की उपस्थिति देखी गई है। शनिदेव का स्वराशिगत अथवा उच्च राशिगत होकर बैठना मेरे अध्ययन के आधार पर जन्म पत्रिका के लिए एक वरदान साबित होता है। ऐसा व्यक्ति राजनीति में भी बहुत ज्यादा ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। अनेक राज्यों के मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्रियों की जन्म पत्रिका में सस योग की उपस्थिति थी। शनिदेव अकेला एकमात्र ऐसा ग्रह होता है जो शेष 8 ग्रहों के कमजोर होने पर भी मनुष्य को
ऊंचाइयों पे अथवा शिखर पर लेकर के जाता है। यदि इन पंच महापुरुष योग में से कोई एक योग भी आपकी जन्म पत्रिका में उपस्थित है तो ऐसा जातक जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को हासिल करता है। यदि दो पंच महापुरुष योग निर्मित हैं तो और भी अच्छा है, आप और ज्यादा सफल हो सकते हैं। और यदि आपके जन्म पत्रिका के केंद्र स्थान में ऐसे 3 अथवा 3 से ज्यादा पंच महापुरुष योग निर्मित हो रहे हैं तो आप राज्य स्तरीय कोई पद प्राप्त कर सकते हैं या आपकी ख्याति राज्य स्तरीय हो सकती है। पंच महापुरुष योग की महिमा निराली है। पंच महापुरुष योग के उपस्थित होने पर जातक के शेष ग्रह उतने बलवान अथवा मजबूत नहीं भी हैं तो जातक को जीवन में बहुत ज्यादा सफलताएं प्राप्त होती हैं। पंच महापुरुष योग की कृपा स्वरूप ही व्यक्ति ऊंचे ऊंचे मुकाम को हासिल करता है। इन पंच महापुरुष योग से संबंधित और नवग्रहों से संबंधित ऐसी ही रोचक चर्चा लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित होता रहूंगा। यदि आपको हमारा ये कार्यक्रम आपकी किस्मत डॉक्टर दीपक शर्मा पसंद आता है तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए। आप अपना कमेंट्स भी हमें भेज सकते हैं और हमारे मोबाइल नंबर पर हमसे सीधी बात भी कर सकते हैं। अगले प्रसारण और अगली रोचक चर्चा तक के लिए मुझे डॉक्टर दीपक शर्मा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।